देखिए, कल से जो प्रस्तावित आरक्षण का जो आंदोलन है उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी प्रकार से शांति भंग ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं। हमने 55 पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं उनका केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। 37 कंपनियां हमें अलॉट हो गई हैं और इसके अतिरिक्त भी कंपनियां अलॉट होने की हमें उम्मीद है। इसके अलावा आज ही हमने 20 और अतिरिक्त कंपनियों के लिए केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया। जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने पब्लिक को आह्वान किया है कि आप भी अपने स्तर पे वीडियोग्राफी करें अगर कोई कानून की अवहेलना कर रहा है। हमने अपने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को वीडियोग्राफी के आदेश दिए हैं और सभी जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं वो हर ऐसी मूवमेंट की जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शक शुबा हो सकता है उसकी वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और पब्लिक की तरफ से भी हमें इस मामले में सहयोग मिल रहा है और पब्लिक से भी अनुरोध है कि कहीं पर भी आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई संवेदनशीलता हो सकती है तो उसकी वो वीडियोग्राफी करें, उसकी क्लिप हमारे पास भिजवाएं और उनके नाम को गुप्त रखा जाएगा। पिछले अनुभव के अनुसार मुनक कनाल हमारा बड़ा संवेदनशील एरिया है, अब की बार भी है और इसके लिए हमने रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पे तैनाती कर दी है। इसको पूरा मुनक कनाल को हमने अलग अलग सेक्टरों में विभाजित किया है। हर सेक्टर के ऊपर हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात की है। बाकायदा पिकेट्स भी हैं, परमानेंट पुलिस फोर्स भी है जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे डाइवर्शन, और इसके अलावा जो बाकी एरिया है उसमें हमारी लगातार पेट्रोलिंग भी जारी है। उस अनुमति में ये बात विशेष तौर पे लिखी गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायतें हैं जिसके तहत अगर किसी भी प्रकार की क्षति, जान माल का नुकसान अगर किसी सार्वजनिक संपत्ति को या निजी संपत्ति को होता है तो उस आंदोलन के जो आयोजक हैं उनसे ये वसूला जाएगा। तो ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो हिदायतें हैं ये उनको लिखित रूप में उनको दी जा रही हैं और उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है कि किसी भी प्रकार से अगर शांति व्यवस्था भंग होगी तो उसके लिए वो व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर पे वो दोषी होंगे और क्षति की जो रिक्लेम है, जो कॉम्पनसेशन है, वो डैमेजेज उनसे क्लेम किया जाएगा। और जो लोग धरना प्रस्तावित कर रहे हैं उन्होंने भी ऐसा आश्वासन दिया है कि ये धरने शांतिपूर्वक तरीके से होंगे। प्रशासन अगर शांतिपूर्वक तरीके से कोई बातचीत कहता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। जो उपायुक्त देखिए, लगभग सभी जिलों में धारा 144 जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स हैं उनके दोनों तरफ नेशनल हाईवेज हैं और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, ऑलरेडी धारा 144 वहाँ पे लग चुकी है।